आज हमारे कितने नौजवान हैं दुनिया की औरतों की तरफ, दुनिया की लड़कियों की तरफ उनका एक आकर्षण है, तवज्जो है, गलत रास्ते की तरफ भी वो जा रहे हैं। काश कि उन्होंने कुरान में जन्नत का तज़किरा पढ़ा होता और जन्नत की औरतों के बारे में पढ़ा होता। सूरह रहमान उठा के देखो, अल्लाह फरमाता है हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जन्नत की जो हूरें होंगी वो खेमों के अंदर आराम कर रही होंगी, वो नीची निगाह वाली होंगी और इतनी खूबसूरत होंगी। फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो याकूत मरजान की तरह वो कीमती हीरे और जवाहिरात से भी ज्यादा कीमती होंगी। वो जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई औरत सिर्फ जमीन की तरफ झांक दे, अगर जन्नत से जमीन की तरफ वो झांक दे, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो जमीन और आसमान के दरमियान का पूरा इलाका खुशबुओं से भर जाएगा। वलनसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, और उस जन्नती हूर के सर के ऊपर जो दोपट्टा है वो दोपट्टा दुनिया की और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरी माँ और बहनों, जन्नत की हूरें भी दोपट्टा इस्तेमाल करेंगी। जो औरत दुनिया में दोपट्टा इस्तेमाल करती है गोया कि वो जन्नती औरत के नक्शे कदम पर चलती है, और जो दुनिया में बेहयाई का तरीका अपनाती है गोया उसको जन्नत से कोई मतलब नहीं है। ये होगी जन्नत। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला करना है, तुम्हें अगर कंपटीशन करना है तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लाह ने उनकी पहचान बताते हुए फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, मुत्तकी वो लोग हैं जो परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे पास दौलत है, हमने मदरसे में दिया, हमने मस्जिद में दिया, ये कौन सा कमाल हो गया भाई? कमाल तो ये है मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास बहुत आसाइश नहीं है, मेरे पास दौलत की बहुत ज्यादा कसरत नहीं है, लेकिन जहां देने का नंबर आया मैंने जो हो सका मैंने अल्लाह की राह में दिया। ये है असल तकवा, ये है असल दीनदारी। सहाबे किराम को देखो, गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि इस लश्कर की तैयारी के लिए ताउन करो, दान दो, चंदा दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं और ताउन पेश करते हैं। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो गरीब थे, मजदूर थे, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास सोना चांदी नहीं है, मगर वो इस्लाम की मदद करना चाहते हैं, वो अल्लाह के दीन की मदद करना चाहते हैं। उन बेचारों ने नाइट शिफ्ट में काम किया, उन्होंने रात और दिन मेहनत करके, मजदूरी करके वो एक मुट्ठी और दो मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं। अय अल्लाह के नबी मेरा ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए, अय अल्लाह के नबी मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, ये एक मुट्ठी जौ आप मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाने लगे, ये देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस एक मुट्ठी जौ के पीछे जो इखलास था, जो अल्लाह का डर था, जो दीन का जज्बा था, अल्लाह के नबी ने उस जज्बे को महसूस करते हुए उस एक मुट्ठी जौ को ले लिया और आपने फरमाया लौ अनफक़ा अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। ओ लोगो, इस एक मुट्ठी जौ की कीमत तुम क्या जानो? अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो इस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये है तकवा, ये है दीनदारी। अल्लाह ने फरमाया
मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, या रिफ्का फी शिद्दा, तुम्हारे बुरे दिनों में अल्लाह तुमको पहचानेगा। इंसान के पास जब अच्छा दिन आता है, जब दौलत आती है, जब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, तब उसे अल्लाह याद नहीं आता है। जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने परवरदिगार को तुम अपने अच्छे दिनों में याद करो, यारिब का फी शिद्दा, वो बुरे दिनों में तुम्हें याद रखेगा। तो मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और मुत्तकी लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। आज कितने मर्डर हो जाते हैं गुस्से की वजह से, कितनी तलाक हो जाती है गुस्से की वजह से, कितना शौहर बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, गुस्सा आना नेचुरल है, मगर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से को दबा लिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे। बहादुर तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। भाई जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज आपके मन के मुताबिक हो। कभी आपकी बीवी ऐसा कोई काम कर देगी जो आप नहीं चाहते, कभी आपके बच्चे कुछ ऐसा काम कर देंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, कभी दोस्तों से अनबन हो जाएगी, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा इस कुरान की आयत को अपने सामने रखें, वल आफीना अनिन नास, लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें। नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो, आपके ऊपर मक्का वालों ने कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर ऊंटनी की बच्चादानी ला के रख दी जाती है, आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि उनका इंतकाल हो जाता है, आपकी बेटियों को तलाक दे दी जाती है, आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया जाता है, आपको ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। सारी तकलीफों को आपने बर्दाश्त किया और आपने माफ कर देने की वो मिसाल कायम की कि सारी इंसानियत वो मिसाल पेश करने से कासिर है। जब मक्का फतह हुआ और आपको मक्का वालों के ऊपर पूरा पावर और पूरा कंट्रोल हासिल हो गया, आप चाहते तो बदला ले लेते, आप चाहते तो इंतकाम ले लेते, आप चाहते तो एक एक जुर्म की सजा उनको दे देते, लेकिन आपने वही जवाब दिया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आपने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेंगे, किसी से कोई इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। आपने सबको माफ कर दिया। हम उस नबी के मानने वाले हैं। वल आफीना अनिन नास, जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के नेक बंदे माफ कर देते। दारोगा मत बनो। अगर आपको अल्लाह ने किसी के ऊपर कंट्रोल दिया है तो आप दारोगा मत बनो, आप माफ कर दिया करो, लोगों की गलतियों से दरगुजर कर दिया करो। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जब कोई नाज़ेबा काम हो जाता है, उनसे कोई गुनाह हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं।
गुनाह करने वाला सबसे पहले अपनी जान पर जुल्म करता है। गुनाह करके आप दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने जब अल्लाह से तौबा की तो किन अल्फाज में की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। ऐ अल्लाह, हमने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर अत्याचार किया है, और अगर तूने हमें माफ न किया, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अगर ये चीज हमारे अंदर है, अगर गुनाह करने के वक्त अल्लाह याद आता है, तो समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश मौजूद है, समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। और अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद नहीं आता है, बल्कि गुनाह करने के बाद इंसान और ढिठाई करता है और जुरात करता है और अपने गुनाह के ऊपर फख्र करता है, तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफ़ी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफ़ी नहीं होगी। ऐ अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है, मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत काम किया, फिर दोस्तों को दिखा रहा है, देखो मैंने ये काम किया है। अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद हैं मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल ज़रूर आता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए, एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो उसकी सज़ा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सज़ा दी जाए। अय अल्लाह के नबी, मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सज़ा लेना चाहती हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सज़ा न मिले। अल्लाह अकबर, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो, उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूँ, मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है जाओ, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सज़ा नहीं दे सकते।
9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा अल्लाह के नबी ने, कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तू भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ, मैं वही गामेदिया हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, माँ के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें ज़िना की सजा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है। अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा, अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अय अल्लाह के नबी देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है ज़िना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का ज़िना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम देता है। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहां जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी ज़िना ही कहलाएगा। ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है, मगर इस्लाम की नज़र में अगर बगैर शादी के और बगैर शरई तरीके के अगर मर्द और औरत का मिलन होता है तो वह ज़िना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के जरिए हो चाहे वो ज़बरदस्ती हो, और दोनों को सज़ा दी जाए। हाँ, ज़बरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सजा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, लेकिन आपस की सहमति से हुआ है ज़िना तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग ज़िना करेंगे तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। जब उस औरत को ज़िना की सजा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए। उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है,
गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले, ये बड़ी बात है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। गलत काम करने के टाइम अल्लाह का याद आना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, गार वालों का वाक़या, जो 3 लोग एक गार में जाकर के फंस गए थे और तीनों ने आपस में तय किया था कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा करके, हो सकता है कि अल्लाह हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। उन 3 लोगों में से एक इंसान ने यह दुआ की थी कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता था, मैं उसके साथ अपनी शहवत को पूरी करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। उसको पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, और वो गरीब लड़की थी, गरीब औरत थी, वो मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है, और मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूँ। 100 दीनार या 120 दीनार देने का मैं वादा करता हूं, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी, मेरी बरसों की इच्छा को और मेरी ख्वाहिश को वो पूरा करेगी। अय अल्लाह, उस औरत के साथ मैं गलत काम करने के लिए तैयार हो गया, और जब ऐन मौके पर मैं उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था और मैं उस औरत के साथ जिना करने वाला था, बदकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस औरत की जुबान से निकला, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, अल्लाह से डर, और जिस चीज का तुझे इख्तियार नहीं है, जिस चीज की अल्लाह ने तुझको इजाजत नहीं दी है, उस चीज का तू इस्तेमाल न कर। जो चीज तेरे लिए जायज नहीं है उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। आय अल्लाह, उस औरत की जुबान से जब ये जुमला मैंने सुना, मैंने फौरन उस गलत काम के इरादे को तर्क कर दिया। मैंने वो 120 दीनार भी उसको दे दिए और मैंने ज़िना का इरादा भी तर्क कर दिया। अय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया था तो अय अल्लाह तू आज इस मुसीबत को दूर कर दे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों की दुआओं की वजह से उनको गार से नजात दे दी और बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुनाह के टाइम अल्लाह का डर अगर आपके अंदर है तो इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो अपने गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते हैं, अपने गुनाह के ऊपर वो डटे नहीं रहते हैं। अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है? कभी आपने गौर किया इस पर? तौबा किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तौबा का मतलब या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। अगर कोई जुबान से कह दे तौबा हो गई, नहीं साहब, ये तौबा नहीं है। ड्रीम 11 खेलना कैसा है और अगर जीत गए तो उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए? ड्रीम 11 और इस तरीके के जितने ऑनलाइन खेल हैं, ये सब जुआ है, जुआ। ये सब जुआ है, सट्टाबाजी है, और ये सब हराम है। अपनी कमाई को आप हराम मत कीजिए, बस इतना कहूँगा। हलाल के बहुत सारे रास्ते हैं, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, मेहनत कीजिए। हलाल का 100 रुपया कमाइए, वो हराम के 1000 रुपये से बेहतर है। ये ड्रीम 11 वगैरह के ड्रीम के चक्कर में मत पड़िए। ये सब जुआ खिलाया जा रहा है नौजवानों को, ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद जो मुत्तकी लोग होते हैं वो गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते हैं, इसरार नहीं करते हैं, वो अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लेते हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज कितने नौजवान हैं
वो गलत काम कर रहे हैं मगर उनको ये एहसास नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तौबा करने का ख्याल भी उनके दिल में नहीं आता है। और मैं तुमको बताऊं कि तौबा किसको कहते हैं। तौबा 4 चीज़ों का नाम है। कभी गाड़ी चलाई है आपने, कार चलाई है? कार आप जब चलाते हैं तो कार को जब पलटाते हैं, आप जब यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न लेने का नाम है तौबा। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना। तौबा का मतलब होता है पलट के आ जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इंसान ने गलत काम किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया था, और जब उसने तौबा किया तो उसने यू टर्न ले लिया, वो सही रास्ते पर वापस लौट के चला है। आजकल बड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि साहब भारत में तो सारे लोग मुसलमान थे, इसलिए जो लोग इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब में चले गए वो घर वापसी करें, हमें घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले इंसान जिनको कुरान ने आदम कहा है और वेदों में मनु कहा गया है, और मनु की औलाद मनुष्य है और आदम की औलाद आदमी है, इंसान है, तो आदम अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे, इस्लाम के फॉलोवर थे। लिहाजा इस दुनिया का सबसे पहला धर्म इस्लाम है। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो इसी भारतवर्ष में आए थे, भारत की सरजमीन पर आए थे। लिहाजा भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में जो लोग गए हैं उनको घर वापसी करने की ज़रूरत है, मुसलमान को घर वापसी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा यहूदी नहीं होता है, इस्लाम पर होता है। बच्चा हिंदू नहीं होता है, बच्चा मुशरिक नहीं होता है, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर और इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप ईसाई बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम नेचुरल तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो इस्लाम का तरीका है। और जब इस्लाम को छोड़ता है कोई तो वो गलत रास्ते पर जाता है। इसीलिए सच्चे रास्ते पर लौट आने को तौबा कहा जाता है। और याद रखिए तौबा के अंदर 3 चीज़ें पाई जानी ज़रूरी है। इसको नोट कर लीजिए, आज की तकरीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तौबा किसको कहते हैं तो आप बता दीजिए कि तौबा के अंदर 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तौबा के अंदर नदामत होनी चाहिए। मैंने गलत काम किया है, ये काम सही नहीं था। और इसीलिए जो बिदात करने वाले होते हैं उनके अंदर तौबा करने का ख्याल बहुत मुश्किल से आता है। अभी मैं कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में साहब टोपी लगा करके और कब्रिस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा है। रास्ते भर ये मंजर मुझको मिला। और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते हैं ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है। यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है। कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो बिदातें होती हैं, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूँ। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौली साहब शबे बारात का रोज़ा रखना कैसा है, मौली साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहाँ से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शब बारात का नाम दे दिया।
ना तो अल्लाह के नबी से शब बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, न उस रात में इबादत करना साबित है, न दिन में रोजा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शब बारात पर बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शब बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो, हलवा का सो था ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है, इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे वह शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है, वकुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है, वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए, हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया, इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साहब।